हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस 7.0 में क्षेत्रफल के सेकंड पार्ट को लेके जा रही है पढ़ाने। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते, किस टाइप के क्वेश्चन आते। जो लोग वीडियो को रेगुलर देखते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो लोग नहीं देखते हैं वो लोग देखने का प्रयास करें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। इग्नोर करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं मेहनत करता हूं, आप भी मेहनत करो, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। हम मान लेते हैं कोई इस तरह का त्रिभुजाकार खेत है। क्या त्रिभुजाकार, ये की भुजा 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। इस त्रिभुजाकार को जो पहले इस त्रिभुज का हमको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। अब बताइए त्रिभुजाकार है, इसमें तीन भुजाएं मान लेते हैं कि ये भुजाएं ए बराबर 20, बी बराबर 21 और सी बराबर 29। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। इसके बाद हम निकालेंगे परिमाप। क्या निकालेंगे, परिमाप। परिमाप 2s होता है। त्रिभुज का परिमाप 2s बराबर क्या होता है, 20 + 21 + 29। निकालेंगे 20 20 40, 40 में 30 जोड़ेंगे 70, यानी s बराबर, ये तो 2s, s बराबर 35 मीटर। ये देखिए यस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, और 2s क्या होता है, परिमाप। परि का मतलब होता है बाहरी माप। आपने यहां से चला, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यानी तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप होता है। चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का योग। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इस सूत्र से निकाले। क्यों, क्योंकि अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हो, कौन सा त्रिभुज हमको नहीं पता है, तो वहां लगाते हैं हीरोन का सूत्र। हीरोन का यही सूत्र है, s √s, s माइनस a, s माइनस c, s माइनस b, s माइनस c। यस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। अब देखिए यस का मान 35, 35 को आप 7 × 5 कर लो। क्या करो, 7 × 5। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आसानी होगा। अब गुणे 35, या एक काम करिए, मत ऐसा करिए, रहने दीजिए। अगले स्टेप 35, 35 - 20, ए का मान 20, 35 - 21, 35 - 29, ये होता है। अब देखिए √35 को 7 × 5 कर लीजिए। गुणे 35 में से 20 घटेगा 15, 15 को 5 × 3 कर लीजिए। गुणे इधर 35 में से 21 घटाएंगे 14, 14 को 7 × 2 कर लीजिए। अब गुणे इधर आपका 6 आएगा, 6 को 3 × 2। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 1 7 2 7, 2 7। अब 5 कट हुआ है, 2 ठो 5 है, 3 कट है, 2 ठे, 2 का है 2। तो क्या करिए, ये √ के बाहर अगर दो संख्याओं का जोड़ा तो एक बाहर निकल जाता। 7 2 बार, एक बार, इसके बाद 5 2 बार, एक बार, 3 एक बार, 2 एक बार। गुणा कर लीजिए, 7 × 5 = 35, 35 × 70, 70 त्रिका 210, 210 मीटर स्क्वायर। ये तो निकल गया क्या, खेत का क्षेत्रफल। अब पता चल गया कि इस खेत का क्षेत्रफल कितना है। अब वो काटने का पैसा बता रहा कि अगर 1 वर्ग मीटर काट रहे हैं तो 25 रुपया दे रहे हैं। कितना, 25 रुपया। यानी कुल खेत को काटने में लगा खर्च बराबर पूरे का एरिया कितना है, 210, और एक का कितना लग रहा है, 1 वर्ग मीटर का 25 रुपया। 25 का गुणा कर दीजिए, 25 × 21 क्या होगा, 5 एकम में 5, 2 एकम में 2,
अब 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 5 2 5, ये क्या आ गया 5 2 5, और इसका एक जीरो इसके आगे, इतना रुपया, यानी 5250 रुपया उसको काटने का खर्च लगे। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है लेकिन इसमें दिमाग थोड़ा अलग टाइप से लगाना है। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमने मान लीजिए एक रफली फिगर बना दिया, इसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर दे रहा। इसके भुजाओं में अनुपात ये मान लेते 3, ये 4, ये 5। इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, भुजा मान लेते हैं, भुजा क्रमशः 3x 4x 5x है। ठीक, तो 3x 4x 5x, तब इसका परिमाप 2s बराबर क्या होगा, परिमाप 2s बराबर 3x प्लस 4x प्लस 5x, तीनों भुजाओं का योग, 4 3 7 5 12x, और परिमाप यश बराबर क्या होगा 12/2 यानी 6x, क्या होगा 6x होगा। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट, जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये होता है। वो त्रिभुज का ऑलरेडी क्षेत्रफल दे चुका है, कितना 216, कितना दिया है 216, अंडर रूट यस का मान कितना 6x, 6x माइनस 3x, 6x माइनस 4x, और क्या 6x माइनस 5x, ये होगा। 216 को क्या करिए आप रहने दीजिए, इसके बाद 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2x, ठीक, या इसको रहने दीजिए कोई बात नहीं है, 6x, ये 6 में से 3 जा 3x, इसको का 6 में से 4 जा 2x, और ये क्या होगा x। अब देखिए x की 1 घात 2 घात 3 घात 1 4 घात, यानी x की 4 घात का 12 आएगा तो 2 घात गुणे 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी क्या आएगा 216 बराबर 6x स्क्वायर। अगर केवल x स्क्वायर बराबर चाहिए तो 216/6, अगर x स्क्वायर बराबर भाग देंगे तो 6 3 18, इसके बाद बचेगा क्या 3 और 6 36, 6 के 36, x का मान क्या आ गया 6, x का मान 6। और वो पूछ क्या रहा है, इसका परिमित, इस त्रिभुज का परिमित, त्रिभुज का परिमित, त्रिभुज का परिमित या परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाएं क्या 3x 4x, 3x प्लस 4x प्लस 5x, यही अनुपात है। तो 3 4 7 5 12x, और 12 गुणे x का मान कितना निकला 6, x का मान 6, 12 6 72 सेंटीमीटर। अगर वो पूछ लेता कि त्रिभुज की भुजाएं क्या है, तो उनकी भुजा क्या हो जाती, भुजाएं आप एक माने 3x, दूसरी 4x, तीसरी 5x, 3 गुणे 6, x का मान कितना निकला है 6, दूसरी 4 गुणे 6, तीसरी 5 गुणे 6, हल करिए 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, इनकी 18 24 30, जोड़ लीजिए 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 50 4 54, और 54 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 54 8 62, अब 62 में 10 जोड़ेंगे 72, तब भी 72, तब भी 72। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अगर इन तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो इनका योग क्या आएगा 72 आएगा, और इस तरह भी 72 आ रहा है, कोई डाउट। क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 9 संबंधित 7 है, तो इसका परिमाप, हम मान लेते हैं एक रफली फिगर बना के, ये आयत है, क्या है आयत है, इसका क्षेत्रफल दिया है 2 5 2, कितना दिया है 2 5
2 यानी 252 वर्ग सेंटीमीटर। अनुपात क्या दिया है? 9 संबंधे 7। तो इनमें भुजाएं मान लेते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। इसकी लंबाई क्या दिया है? लंबाई दिया 9 यानी 9x, और चौड़ाई क्या है? 7x मान लेते। अनुपात दिया है उसको आप x के पद में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आयत का क्षेत्रफल 252 दिया बराबर लंबाई 9x, चौड़ाई 7x। 9 अगर हम x स्क्वायर करते, ये 9 और 7, ये तो 9 7 63 होगा, इधर गुणे के रूप में है, इधर आएगा भाग के रूप में होगा। x की एक घात, x की एक घात, 2 घात होगा। और ये क्या है? 252। हमने, या छोड़ो जाने दीजिए, इस तरह आपको डाउट हो रहा है तो 252, इधर 7 और 9 क्या है? किसके पद में है? गुणे के, इधर आएगा भाग के, बराबर x गुणे x। अब तो नहीं डाउट है ना, समझ रहे हैं? कोई डाउट नहीं है, आराम से। इसके बाद ये देखिए 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 त्रिका 21 और 4 बचेगा 2, 42, 7 6 42 और 9 चौको 36, यानी 4 बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर क्या आएगा? 2। अब इसके बाद इस आयत का परिमाप, अब उसकी आयत की भुजा क्या हो गई? भुजा बराबर एक माने 9x, ये 9x क्या है? लंबाई है। लंबाई क्या है? 9x, 9 गुणे 2, 9 दूना 18, और इसकी क्या? चौड़ाई कितना माने है? 7x, यानी 7 गुणे 2, 7 दूना 14। लंबाई इतना सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर। इसका क्या पूछ रहा? परिमाप। परिमाप मतलब आयत में 2 लंबाई 2 चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत में अगर आप इस बिंदु को हम ए बी सी डी, बिंदु ए से चले घूमते हुए बी सी डी पे गए, पुनः ए पे आ गए, तो वो आयत का क्या होता? परिमाप। परि का मतलब बाहरी माप, जहां से चले वहीं पे पुनः आ गए। तो इसमें देखिए एक लंबाई एक लंबाई, 2 लंबाई, एक चौड़ाई एक चौड़ाई, 2 चौड़ाई, यानी 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए 2 तो रहेगा, लंबाई कितना है? 18, और चौड़ाई कितना है? 14। लंबाई 18, चौड़ाई 14, 2 गुणे 8 4 12 के 2 हासिल 1 का, और 1 1 2 1 3, अब 32 दूना 64, 64 क्या? सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इस तरह से आप लोग इतने संघर्षशील बनो, इतने मेहनत से तैयारी करो कि सामने वाला पेपर भी नतमस्तक हो जा कि लो बेटा ये तेरे हक में है, छीन लो मुझे, नंबर ले लो, जितना लेना है, उसको भी नतमस्तक होना पड़े। अगर मेहनत से तैयारी किए रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई रोक सकता है। अगर मजाक को मजाक में किए रहेंगे तो सबके बस की बात होती है। झुकता वही है जिसके शरीर में जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो मुर्दे की तरह जैसे कोई होता है ना, मर गया अकड़ गया तो लोग कहते मुर्दा हो गया, मर गया इंसान, वैसे अकड़ो नहीं। जीवन में कोई समस्या सबके पास है, किसके पास समस्या नहीं? समस्याओं का ढेर ये दुनिया है। ऐसे आप पढ़ाई करो, उन समस्याओं में ऐसे मुस्कुराते रहो चुटकी बजा के कि सामने वाला बेताब रहे कि इसके पास कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से आप खूब मेहनत से पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।